पश्चिम बंगाल के कोलकाता बाबूघाट से बिहार के गया जा रही महारानी एक्सप्रेस में बंगाल पुलिस और मिलिट्री के इंटेलिजेंस ने 30 बम बरामद किया है। ये बम यात्री बस में था और बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरी कंसाइनमेंट जो है वो बंगाल से जो है गया जा रही थी और जैसे ही इंटेलिजेंस को पता चला है उसने इस इनपुट को बंगाल पुलिस से शेयर किया है और बंगाल पुलिस ने इसे झारखंड और बंगाल की सीमा पर जो है रोककर उस गाड़ी से बरामद किया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता बाबूघाट से बिहार की गया जा रही महारानी एक्सप्रेस बस जिसकी नंबर BR2H5211 है, इसके बारे में सबसे पहले पन्नागढ़ की आर्मी इंटेलिजेंस ने ही कुल्टी पुलिस को सूचना दी और बताया कि एक बस जो कोलकाता से गया की ओर निकली है वो जीटी रोड पर तेज रफ्तार से फराटा भर रही है और इसमें विस्फोटक लदा हुआ है। यात्री बस में विस्फोटक की खबर मिलते ही कुल्टी पुलिस जब उस यात्री बस की चेस शुरू की तो वो तेज़ी से ड्राइवर जो है गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था और ऐसे में बस को पीछे करते हुए जब झारखंड की सीमा पर पहुंचा तो डीबूडी के पास में नाका लगाकर उस गाड़ी को रोका गया और वहां पे इसकी तलाशी ली गई तो एक काले रंग के बैग में पाया गया कि 30 बम जिंदा रखे हुए हैं। यानी इसके बाद से जब पूछताछ की गई तो कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जिसने ये बताया कि ये उसका बैग हो। इसके बाद सभी 18 यात्री जो उस वक्त बस में सवार थे उन्हें बाहर उतार लिया गया और ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। हालांकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक भेजने के लिए पुलिस ने वहां से एक दूसरे बस के माध्यम से गंतव्य तक भेज दिया और बाकी जो अन्य कागजात और जो सामान थे उसकी छानबीन शुरू हुई। बड़ी बात यह है कि जो बैग में कागज़ मिला है उस कागज़ के टुकड़े में एक कोड वर्ड है जिस पर नंबर लिखा हुआ है 12461। यानी ये कोड का मायने क्या है, अभी तक पुलिस इस पूरे कोड के रहस्य को जानने में जुटी हुई है क्योंकि इस कोड में ही बहुत सारी बातें छिपी हुई है। ये भी एक खबर है कि जो व्यक्ति को कंसाइनमेंट दिया जाना था उसका भी नाम और पता उस कागज़ के टुकड़े में लिखी हुई है। यानी पूरे बैग में जो 30 बम थे उनकी कीमत करीब 30,000 रुपया लिखा हुआ है और एडवांस के तौर पर 5,000 रुपया जमा होने की बात पे लिखी हुई है। अब कुल्टी थाना पुलिस ये पूरे जो बम है उस जिंदा बम को जब्त कर जांच कर रही है और आर्मी इंटेलिजेंस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर इस पूरे जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। चूँकि ये मामला अंतर प्रांतीय है, ऐसे में बंगाल पुलिस को अब बिहार पुलिस की मदद लेनी होगी और उसकी मदद से इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचना होगा क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ आखिर बंगाल से बिहार क्यों ले जाई जा रही थी, इसे किसे दिया जाना था, इस पर से पर्दा उठाना है। बड़ी बात यह है कि बिहार में अब जो है पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो ऐसे में पंचायत चुनाव में कहीं इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जाना था, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि कई बार चुनाव में जो गतिविधि है उसमें भी विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करने का पहले से जो है बिहार में मामले देखने को मिले हैं। दूसरी बड़ी बात है कि कई बार नक्सलियों द्वारा विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये संभव है कि ये बम नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किया जाना हो। हालांकि ये बम जो भी मिले हैं वो देसी बम है तो ये देसी बम का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था इसके बारे में पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल एक बड़ा साजिश की ओर इशारा जरूर हो रही है और जब तक इस पे बड़ी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक इस साजिश से पर्दा उठना मुश्किल होगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस मामले की जांच सिर्फ बंगाल पुलिस तक सीमित रहती है या आर्मी इंटेलिजेंस इसे एनआईए को सौंपती है। अब ये जांच आगे कहां तक पहुंचेगी और इस मामले में क्या कुछ सामने आएगा, ये सब जो है देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही कह सकते हैं कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में सुरक्षा हितों को देखते हुए इस पूरे मामले पर एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। मामला अंतर प्रांतीय है, दो राज्यों से जुड़ा हुआ है, बंगाल और बिहार से जुड़ा हुआ है। यानी इस मामले की अगर उच्च स्तर से जांच की जाए तो एक बड़े साजिश का खुलासा हो सकता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।